तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का ऑनलाइन क्लास में। और जैसा कि आप लोगों को हम बता रहे थे एंट्रियां कैसे होंगी, आप लोगों ने देख लिया। और सारी एंट्रियां हम आपको यहाँ पे करके दिखाने वाले थे। तो अभी कहाँ तक की एंट्रियां हुई हैं ये देखने के लिए यहाँ से बाहर निकलेंगे। अब हम जाएंगे डिस्प्ले में, डे बुक। डे बुक में जाकर के एंट्रियां देखेंगे तो यहाँ पर 2 2 4 2 6 एंट्रियां अभी हो पाई हैं। और अकाउंटिंग वाउचर में अब जाएंगे, हम फिर से एंट्री करेंगे। जैसा कि अभी आप लोगों को हमने करके दिखाया, 6 एंट्रियां हो गई हैं। सेल्स में, सेल्स के लिए क्या दबाएंगे बच्चों? अब तुम लोग बताओ, सेल्स के लिए क्या दबाएंगे? अब आप लोग बताओगे, एक सेल्स की एंट्री, एक परचेज की एंट्री, आप लोग खुद ही बताओगे, तब जाके हम एंट्री करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। सेल्स के लिए क्या दबाएंगे? F8। जवाब आने लगा है, F8 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 F8, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। ठीक है, तो जैसा आप लोग बता रहे हैं वैसे ही करने जा रहा है। ये मैंने दबाया F8, ओ हो F8 दबा दिया। अब देखो, अब यहां पे क्या करना पड़ेगा? डीआरसीआर नहीं आ रहा है तो यहां पे क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल वी करना पड़ेगा। बच्चों ने बताना शुरू कर दिया है, वेरी गुड स्टूडेंट्स, कंट्रोल वी। अब कंट्रोल वी करने के बाद यहां पर बैंक डीआर सेल सीआर 8,000 रुपए। तो पहले डीआर आ रहा है, तो यहां पे पहले डीआर ध्यान से देख लीजिएगा आंखें खोल के कि पहले डीआर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहां पे पहले डीआर आ रहा है, तो बैंक डीआर पे होगा, ठीक है। और उसके बाद सेल सीआर पे होगा। तो यहां पे 8,000 रुपए ले लेंगे और 8,000 रुपए डालने के बाद एंटर दबाएंगे। एंटर दबाने के बाद देखो यहाँ पे सेल की एंट्री में सेल खुद ही खुद आ जाता है। मतलब पहले क्या होता था, सेल को बहुत सारे लेजर में से ढूंढना पड़ता था, लेकिन सेल्स वाउचर में बस उसको पता है टैली को कि यहाँ पे सेल्स ही आएगा। तो सेल्स वाउचर में सेल्स ही आता है, एंटर दबा दो और अपने आप ये सेल्स ले लेता है। तो ये हो गई सेल्स की एंट्री। अब बताओ परचेज की एंट्री के लिए बच्चों क्या करेंगे? 8वीं एंट्री है, परचेज टू कैश। परचेज की एंट्री के लिए क्या दबाएंगे? F9। जी वेरी गुड, F9 दबाने के बाद अब क्या करेंगे? कंट्रोल वी करेंगे। वेरी गुड, कंट्रोल वी किया। अब पहले यहां पे क्या आ रहा है जरा ध्यान से देखेंगे, आंखें फाड़ के देखेंगे कि यहां पे पहले सीआर आ रहा है कि पहले डीआर आ रहा है। क्योंकि अभी तक बच्चों के दिमाग में बिल्कुल कूट कूट के घुसा गया है, मतलब भरा गया है कि यहां पर डीआर पहले आता है फिर सीआर आता है। लेकिन अब ये आपके मतलब टैली में धोखाबाजी हो रही है। आपका पहले कभी सीआर आएगा कभी डीआर आएगा। तो सीआर आ रहा है, यहाँ पे सीआर लेना पड़ेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा? सीआर लेना पड़ेगा परचेज की एंट्री में। तो कैश सीआर है 7,000 रुपए, कैश ले लेंगे सीआर पे 7,000 रुपए। तो जैसे ही हमने यहाँ पे कैश ले लिया, अब 7,000 रुपए डाल देंगे। 7,000 रुपए हमने भर दिए, एंटर दबाया। अब देखिए परचेज में परचेज आता है, सेल में खाली सेल आता है। टैली को पता है कि सेल में सेल आएगा और परचेज में यहाँ पर परचेज आएगा। तो परचेज ले लेंगे डीआर पे, एंटर एंटर एंटर। ये हो गई परचेज वाली एंट्री। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग को ये एंट्री समझ में आ रही होगी। अब परचेज की एंट्री एक और है, कैश सीआर 6500 परचेज डीआर। तो यहां पर परचेज की एंट्री है कैश सीआर 6500 और परचेज डीआर। अब अगर डेट चेंज करनी है तो F2 दबा देंगे। F2 दबा करके 2 तारीख ले लेंगे, तो टैली में 2 तारीख अपने आप आ जाती है। तो एंटर एंटर एंटर, और हमने डेट भी बदल ली। हाँ, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा कि पहले डीआर आ रहा है कि पहले सीआर आ रहा है। अच्छा आप ये बताओ कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 9 तक की एंट्री हो गई है। 10वीं एंट्री, F8 दबाएंगे, कंट्रोल वी करेंगे। कहो तो थोड़ी स्पीड बढ़ा दे हम, जल्दी जल्दी। स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम बचेगा, टाइम बचेगा तो ट्रायल दिखा पाएंगे। कैश टू सेल्स 12,500। ये हो गई सेल्स की एंट्री।
उसके बाद फिर सेल्स की एंट्री है कैश डीआर 16,600, 16,600। उसके बाद कॉन्ट्रा वाउचर है बैंक डीआर कैश सीआर 10,000 रुपए। कॉन्ट्रा के लिए देखो F4 दबाते हैं। कॉन्ट्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्ट्रा सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग वाली एंट्री है बेटा। अगर आपका ट्रायल गलत होगा तो सबसे बड़ी गलती जो होगी वो कॉन्ट्रा वाउचर के लिए होगी, क्योंकि कॉन्ट्रा में पहले सीआर आता है फिर डीआर आता है। और आज तक हम लोग की जो आदत बन चुकी थी वो क्या थी, पहले डीआर फिर सीआर। लेकिन कॉन्ट्रा में उल्टा होता है, पहले सीआर फिर डीआर। तो जरा ध्यान से देख करके करिएगा। तो यहां पर 10,000 रुपए कैश सीआर, तो हम यहां पर कैश सीआर पे लेंगे 10,000 रुपए और बैंक डीआर लेंगे 10,000 रुपए। अब बस कुछ एंट्री बची हुई है। 13 नंबर की बैंक टू सेल्स 13,000, तो F8 दबाएंगे, कंट्रोल V दबाएंगे, बैंक लेंगे और बैंक लेने के बाद 13,000 रुपए डालेंगे। एंटर 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 एंटर, फिर सेल्स ले लेंगे सीआर पे और हो गई एंट्री। फिर एक बार और परचेज की एंट्री आ रही है, F9 दबाएंगे, परचेज टू कैश, F9 दबाएंगे, कंट्रोल V दबाएंगे, सीआर पे कैश ले लेंगे और पैसे डाल देंगे 5,000 रुपए। फिर परचेज डीआर पे, ये हो गई परचेज की एंट्री। तो परचेज के लिए F9 दबाओ, सेल्स के लिए F8 दबाओ, कंट्रोल V दबाओ। ये कुछ कॉमन सी बातें हैं जो बार बार आपको करनी पड़ेगी, और जब आप एक चीज बार बार रिपीट करते रहोगे तो वो आपको याद हो जाएगी। सेंटर फ्रेश खाओ ब्रो, दिमाग की बत्ती जल जाएगी। अच्छा, आप लोग बतियाना शुरू कर दिए, बहुत बढ़िया। शांत रहिए, बस एक एंट्री और, उसके बाद मेरा कंसंट्रेशन मत भंग करो। अब बैंक डीआर सेल सीआर, सेल के लिए F8 दबाएंगे, कंट्रोल V करेंगे, बैंक डीआर 9,500 रुपए, सेल सीआर, ये हो गई 15 एंट्रियां। अब सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से बैच वालों, सारे बैच के बच्चों अपने कान और अपनी आंख दोनों खोल लो। सबसे पहली बात, हमने क्या कहा था कि आप लोगों को यहां पर क्या फायदा मिलेगा। फायदा ये मिलेगा कि कितनी एंट्री सेल्स की है, कितनी एंट्री परचेज की है, ये जाके देख लोगे। तो डिस्प्ले में डे बुक में जाओ, F2 दबाओ, स्पेस दबाओ, सारी एंट्री देखने के लिए स्पेस दबा के डेट हटा के एंटर दबा देते हैं। अब देखिए, कुछ एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर की है, कुछ एंट्री सेल्स वाउचर की है, कुछ एंट्री परचेज वाउचर की है, कुछ एंट्री परचेज की है, कुछ एंट्री सेल्स की है। अब आप सोच रहे होंगे सर सब कुछ तो ठीक है, गिनना तो यहां भी पड़ेगा, यहां पर भी कॉन्ट्रा की एक दो ऐसे गिनना पड़ेगा जाकर के। लेकिन नहीं बेटा, इसमें एक रिपोर्ट भी आती है। मेन बात तो हमने आपको बताई नहीं। वाउचर के बाद आखिरी में आपको बताया जाएगा रिपोर्ट एक्टिविटी। आखिरी में आपको रिपोर्ट एक्टिविटी बताई जाएगी। रिपोर्ट एक्टिविटी में यह देखना होता है कि क्या कितने लेजर बने हैं, कितने वाउचर हमने यहाँ पे बनाए हैं, सेल के कितने हैं, परचेज की एंट्री कितनी है, सेल की एंट्री कितनी है, सब हमको यहाँ दिखाई देगा। कहाँ दिखाई देगा, स्टैटिस्टिक्स नाम की एक रिपोर्ट होती है, किस वाउचर में कितनी एंट्री है, मतलब परचेज में कितनी है, सेल की एंट्री कितनी है, कॉन्ट्रा में कितनी है। अगर ये बात देखना है तो आप स्टैटिस्टिक्स नाम की रिपोर्ट देखेंगे जाकर के। कितने लेजर हैं, कितने ग्रुप हैं, ये भी आपको वहीं पे दिखाई देगा। कितने वाउचर होते हैं टोटल टैली में, ये भी दिखाई देगा। कितने लेजर बने हैं ये भी दिखाई देगा, और कितने ग्रुप हैं टोटल ये भी दिखाई देगा। आपको बता दें कि ये सब कुछ जानकारी आपको मिलेगी। तो ये जो रिपोर्ट आ रही है गेटवे ऑफ टैली में, डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स नाम की एक रिपोर्ट है, उसके अंदर स्टैटिक्स नाम की रिपोर्ट है। तो चलिए ये रिपोर्ट देखते हैं। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये रिपोर्ट हमें क्या फायदा देगी। ये रिपोर्ट हमको ये फायदा देगी कि कितने वाउचर, कौन कौन से वाउचर में कौन कौन सी एंट्री हुई है, कितनी हुई है, ये हमको पता चलेगा। तो कहां जाना है, डिस्प्ले। डिस्प्ले के अंदर यहां पर देखो एक आ रहा है ऑप्शन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। डेबुक के नीचे एक ऑप्शन आ रहा है, डेबुक के नीचे एक ऑप्शन आ रहा है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। ये अब इसके अंदर जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के अंदर जाएंगे और यहां पर स्टैटिस्टिक्स नाम की एक रिपोर्ट आ रही है।
स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि कितने लेजर हैं, कितने वाउचर हैं, कौन से वाउचर में कौन सी एंट्री है। इसके अंदर हम चले गए। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि कौन से वाउचर में कितनी एंट्रियां हैं। तो कॉन्ट्रा वाउचर में कितनी एंट्री है? कॉन्ट्रा वाउचर में 3 एंट्री है। उसके अलावा परचेज वाउचर में कितनी एंट्री है? परचेज वाउचर में 5 एंट्री है। तो किस वाउचर में कितनी एंट्री है? 5 3 8। अब बची सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर में कितनी एंट्री है ये भी हमको इसी में पता चलेगा। ये देखिए सेल्स वाउचर में आ गया। सेल्स वाउचर में भी यहां पे लिखा हुआ है कि सेल्स की टोटल कितनी एंट्री है? 7 एंट्री है। 7 एंट्री सेल्स की है, 8 मतलब 5 एंट्री परचेज की है, 7 5 12 और 3 एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर की है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि किस वाउचर में कितनी एंट्रियां हुई है। इसके अलावा हमारे पास टोटल टैली में कितने ग्रुप होते हैं, ये बात हम आप लोग को पहले बता चुके हैं कि टैली में टोटल 28 ग्रुप होते हैं। तो यहां पर देखो दिखाई दे रहा है कि कितने ग्रुप होते हैं टैली में, लिखा हुआ 28। वाउचर कितने होते हैं अभी हमने आज बताया, वाउचर होते हैं 22। यहां पर लिखा हुआ है लेजर्स कितने बने हुए हैं, तो लेजर बने हुए 5। क्यों 5? क्योंकि 2 पहले से बने होते हैं, कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस का, और 3 हमने खुद बनाए थे, परचेज का, सेल का और बैंक का। तो 3 और 2 5 लेजर। तो कितने लेजर बने हैं, कितने ग्रुप हैं, कितने वाउचर्स हैं, कौन से वाउचर में सेल्स में कितनी एंट्री है, परचेज में कितनी एंट्री है, कॉन्ट्रा में कितनी एंट्री है, ये कितनी है, ये भी हमको पता चल गया। तो समझ में आया कि कितना फायदा है आपको स्टैटिस्टिक्स नाम की रिपोर्ट देखने का। समझ में आया क्या? बताओ 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 बच्चों। कल को अगर आपसे पूछ लिया जाए कितनी सेल की एंट्री है, कितनी परचेज की एंट्री है, ये सब आप यहां जाकर के देख सकते हो, लोगों को बता सकते हो। कितने लेजर हैं ये भी जाकर के यहां देख सकते हो। अब आप लोग ये बताइए कि असाइनमेंट नंबर 1 का ट्रायल बैलेंस डिस्प्ले पे जाकर के ऐसे देख लीजिएगा। डिस्प्ले पे जाकर के ट्रायल बैलेंस अल्ट के साथ F1, ये मेरा ट्रायल बैलेंस है। और मेरा ट्रायल बैलेंस मेरे असाइनमेंट नंबर 1 के ट्रायल बैलेंस से मैच करना चाहिए। ठीक है, तो हम आपको ट्रायल भी दिखा देते हैं। ये देखिए असाइनमेंट नंबर 1 का ट्रायल बैलेंस आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सबसे पहले तो आप देखिए यहां पर 26,500 आ रहा है, ये मेरे में भी आ रहा है। 1,31,600 आ रहा है, ये इधर मेरे में भी आ रहा है। 52,600 आ रहा है, ये कैश में मेरे में भी आ रहा है। और 52,500 आ रहा है यहां पर देखिए बैंक में मेरे में भी आ रहा है। तो पूरा ट्रायल मैच है ना मेरा, सारी एंट्रियां सही है। नताशा कह रही सर मेरे में कॉन्ट्रा के में बैंक का लेजर शो नहीं हो रहा है। बेटा जब जब बैंक का लेजर शो नहीं होता है कॉन्ट्रा में, तो हो सकता है लेजर बनाया ना हो आपने। हो सकता है बैंक का लेजर बनाया ही ना हो आपने, और अगर बनाया हो तो हो सकता है उसका ग्रुप गलत डाल दिया हो। बेटा ग्रुप जाके चेक करो, बैंक का ग्रुप जाके चेक करो। यहां पर ऐसा होता नहीं है कि F4 दबाओ, कॉन्ट्रा दबाओ और बैंक का लेजर ना आए। जाकर के बैंक का लेजर का ग्रुप चेक करो। बेटा करंट एसेट्स में नहीं होता है बैंक, बैंक का बैंक अकाउंट में डालो ना। अकाउंट्स इन्फो पे जाओ, लेजर में जाओ, अल्टर में जाओ, और बैंक का ग्रुप बैंक अंडर बैंक अकाउंट होता है। ठीक है, अब ये बताइए आप लोग होमवर्क में कितने असाइनमेंट करोगे? असाइनमेंट नंबर 1 2 दोनों कर लोगे? असाइनमेंट नंबर 1 और 2 ये दोनों वाउचर से कर लेंगे आप लोग?
वाउचर से करना है, वाउचर से पेमेंट F9, सेल्स F8। हाँ बस 2 ही असाइनमेंट करना है आप लोगों को, फिर कल हम लोग सीखेंगे आगे के वाउचर। एक दिन में इतना ही मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। और आज से हम लोगों ने नया टॉपिक शुरू किया है वाउचर वाला। तो आज से आप लोगों को वाउचर्स में एंट्री करनी है। परचेज बताया, सेल बताया और कॉन्ट्रा बता दिया। ठीक है बच्चों, गुड नाइट, सी यू टुमारो। कल मिलेंगे एक बार फिर से शाम को 7 बजे। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट एंड थैंक यू।